Okay, so we are starting with excretion in animals और particularly हम लोग जो है जो removal of waste products in humans है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब removal of waste product from humans की बात करते हैं तो waste में क्या सब आता है? तो दो की waste products हैं आपके CO2 और यूरिया। तो CO2 के रिमूवल का काम जो है ये आपके लंग्स का फंक्शन हो गया, ठीक है। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, दूसरी तरफ किडनी जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है। ओके, तो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रेशन ऑर्गन हो गया ह्यूमन बॉडी का। ओके, तो जब हम मान लो कि ह्यूमन एक्सक्रेशन सिस्टम की बात करेंगे तो मेनली इसमें जो है हम किडनी वगैरह के बारे में बात करेंगे। वैसे लंग्स जो है वो क्या करते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी वेस्ट जो हमारा होता है, आप लोगों ने इससे पहले रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस में CO2 जो है वो वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, राइट। रिमेंबर फ्रॉम द रेस्पिरेशन पार्ट। तो ये जो CO2 रिलीज होता है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर तो ये जो है बॉडी टिश्यूज में एंटर करता है, बॉडी टिश्यूज से ये जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, राइट। सो बॉडी टिश्यूज जहाँ पर कि मान लीजिए कि सेल के लेवल पर एक्चुअली जो है रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ से टिश्यूज़ के लेवल पर आया, फिर बॉडी टिश्यूज़ से जो है ये किधर एंटर करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो है बॉडी टिश्यूज से ये CO2 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और ब्लड जो है फिर क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लंग्स तक लाता है और फिर उसके बाद जो है लंग्स क्या करता है कि इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंक देता है सांस के रास्ते से और आगे जो है फिर जो आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो आगे चला जाएगा और ये CO2 जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स से होकर निकल जाता है, राइट। तो ये हो गया जिस तरीके से जो है मान लीजिए कि जो रेस्पिरेटरी वेस्ट है हमारे बॉडी का वो किस तरीके से रिलीज होता है, इसका फंक्शन हो गया दैट इट हैपेंस थ्रू द लंग्स, द एक्सक्रेशन प्रोसेस हैपेंस थ्रू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration process. As a byproduct, body tissues diffuse or like body tissues transfer this carbon dioxide into blood stream diffusion process के द्वारा और फिर ये जो blood stream है वो उसको कैरी करके lungs तक ले जाएगा। lungs उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के जो है उसको नॉस्ट्रिल्स के रास्ते से बाहर भेज दिया एटमॉस्फेयर में, जहाँ भाई आज़ाद हो जाए और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो फिर चला गया आपके हार्ट में, वो पंप करके उसको वापस भेजेगा, राइट। तो इस तरीके से लंग्स का काम क्या हो गया, इट इज़ एन एक्सक्रेटरी, यू कैन से this is excretory organ that removes CO2 from the body। अब जब हम एक्सक्रेशन की बात करते हैं, मेन बड़ा वाला जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वी आर टॉक अबाउट नाउ किडनीज। ओके, तो एक्सक्रेशन सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, इसमें दो मेन हो गया ऑर्गन, एक तो दो किडनीज आपके हो गए इधर, राइट। इफ यू लुक एट दिस ड्राइंग हियर, सॉरी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो है आपकी दो किडनीज हो गई सबसे पहले और उसके बाद जो है फिर दो हो गए आपके यूरेटर्स ब्लैडर, ओके, फिर यूरेथ्रा आपका हो गया। तो किडनी का काम क्या है कि ये जो पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि ये यूरिया वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा था ना, किडनी क्या करता है, किडनी जो है वो यूरिया वगैरह को हटाता है। तो किडनी जो है वो उसका काम हो गया कि यूरिया और बाकी जो वेस्ट सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, इस सब को ब्लड से छान के और इसको जो है यूरिन के फॉर्म में जो है निकाल देता है। यूरिन क्या है, तो ये जो है येलोइश लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो किडनी का काम हमारा हो गया कि ये फिल्टर करता है हमारी बॉडी में। अब ये कैसे करता है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे हार्ट का लोकेशन, जैसे मान लो कि ये आपका हो गया नहीं, नॉर्मली दैट इज़ द वे यू नो लाइक दे पुट इट ऑन कार्ड्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ वगैरह पे। तो खैर चलो, यहाँ पर आपका हार्ट हो गया। वैसे हार्ट ऐसा होता नहीं है, यू गाइस नो इट, राइट। तो हार्ट का काम क्या है, ये ब्लड पंप करता है, ये पूरी बॉडी को देता है कि नहीं, सब तरफ देता है, तो नीचे भी भेजेगा,
राइट। तो नीचे जो ये जो आर्टरीज आ रही हैं, यही आर्टरीज क्या करेंगी, ये जो है आपके ब्लड का सप्लाई जो है वो आपके किडनीज में करती हैं। ओके, ये जो है ब्लड का सप्लाई आपके किडनी में करती है इधर। अब एक बार जब ये ब्लड जो है जब एक बार ये आता है आपके पास, तो यहाँ पर देखो प्रोसेस क्या होता है, किडनी में जब ये एंटर किया तो किडनी में प्रोसेस क्या होता है। तो किडनी में होने वाले प्रोसेस को जो है हम फिर लेट मी जस्ट मूव इट असाइड। लेट्स अज्यूम दैट यू नो ये हमारा किडनी का एरिया हो गया, राइट। और इधर से जो है आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जो है आ रही है। अच्छी बात है, आना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर, राइट। तो ये जो ये जो आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, ये अपने साथ क्या क्या लाती है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये ऑक्सीजन लाएगी, ऑफ कोर्स ब्लड के साथ जो है ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अलावा जैसे कि सोडियम हो गया, प्रोटीन हो गया, राइट, फिर ग्लूकोज हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब भी आपके बॉडी ब्लड के साथ ये आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाता है, जैसे कि यूरिया हो गया, राइट, जो एक्स्ट्रा सोडियम हो गया, कह सकते हो एक्स्ट्रा सोडियम जो आपके बॉडी में होगा वो हो गया। तो ये सब जो है आपका ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको कि आपको रिलीज करना है। तो ये इसको लेके आता है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि ये जो वेस्ट है एक्चुअली यूरिया, सोडियम, ये जो बोलो ये सब टॉक्सिक एलिमेंट है। ये अगर बॉडी में रह गया तो बॉडी को बहुत नुकसान करेगा। तो इसलिए इससे जो है आपको निजात पाना है, इससे आपको छुटकारा पाना है। जैसे भी करिए आप, तेज़ी में करना है, फटाफट बॉडी को लगातार जो है ये काम करते रहना पड़ता है। दूसरी तरफ से जो है फिर आपका ये जो ब्लड है ये वेन के रास्ते से निकलेगा, ठीक है। अब वेन के रास्ते से जब ये निकलेगा तो ऑफ कोर्स लाइक इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, किडनी के अंदर क्या क्या कांड हो जाता है इसमें, अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये तो रीअब्जॉर्ब होकर जो है वेन्स के ब्लड के साथ जो है वेन के रास्ते से वापस चला जाएगा, जहाँ जो ज़रूरत होगी उसको देता रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो है निकल के चला जाएगा। फिर ऑक्सीजन जो है वो भी जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो जाएगा तो क्या होगा कि एक्चुअली इधर किडनी में भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना भाई, इनके पास भी मान लो टिश्यूज़ वगैरह हैं, टिश्यूज़ के मेंटेनेंस के लिए, सेल्स के मेंटेनेंस के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए इसको। तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत ये लेगा इससे, ठीक है। ये जो है थोड़ा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिलीज भी होगा, तो इधर जो है थोड़ा कम मात्रा में ऑक्सीजन आपका जो है निकलेगा, ठीक है, लेस कह सकते हो क्वांटिटी में निकलेगा इधर से अब ये। और फिर ये जो यूरिया और एक्स्ट्रा सोडियम वगैरह सब है, जो वेस्ट वाला पार्ट है, इसको इधर से ही कल्टी होना है, इसको इधर निकल लेना है, राइट। इसको अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसकी जर्नी जो है, इसका टिकट यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये तो चलो बात हो गई, लेकिन अब बात ये है कि ये जो इधर से आर्टरी आई, इधर से वेन निकला, लेकिन ये जो बीच में ये ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, जो कुछ भी होता है, ये कैसे होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके लिए जो है क्या होता है, आपके पास कैपिलरी बेड्स होते हैं। ये सारा फंक्शन जो है आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने के लिए जो है आपके पास कैपिलरी बेड्स होते हैं। तो इधर भी कैपिलरी बेड्स हैं, और एक्चुअली 2 कैपिलरी बेड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है आपके 2 कैपिलरी बेड्स हो गए। तो इनका काम क्या होगा, तो ये जो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत रिलीज होना है ना इधर, इसको फैसिलिटेट करेगा ये। इसके अलावा जो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, इनको जो है एब्जॉर्ब करके जो है ये ब्लड के साथ वापस भेजेगा, और फिर जो है ये बाकी इधर वाला जो है, लेकिन ये वेस्ट वाला, इसको तो इधर ही निकल लेना है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कैपिलरी बेड्स हैं 2 हैं, राइट, ये हो गया और ये हो गया, 2 कैपिलरी बेड्स हो गए, राइट। एक जो है आपका ये होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और इधर जो है आपका फिर हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्या करता है, तो ये दोनों कैपिलरी बेड्स हैं, तो एक का काम क्या हो गया, आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके जो है उसको आगे भेज देना। ऑक्सीजन थोड़ा बहुत जो है वो रिलीज हो ही रहा है, और फिर जो है ये जो वेस्ट वाला है
इसको जो है इधर से ही बाहर निकाल देना। लेकिन ये जो अब निकालने का काम होगा, इसके लिए हमको जो है अब किडनी को थोड़ा जो है इन डेप्थ देखना पड़ेगा, है ना। ये वाला व्यू नहीं चलेगा। इनफैक्ट ये देखिए आपकी किडनी का जो है एक इंटरनल कह सकते हो कि व्यू हो गया इधर, राइट। यू कैन जस्ट लुक एट दिस इज योर किडनी ऑफ कोर्स, लाइक, है ना। तो ये आपकी किडनी का एक व्यू हो गया। तो हम लोग जो है अब देखेंगे कि ये किडनी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है जिसको कि नेफ्रॉन हम लोग कहेंगे, नेफ्रॉन कहते हैं हम। तो ये नेफ्रॉन में जाके क्या क्या कांड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये जो हम लोगों ने जो है किडनी के जो ये ब्रॉडर फंक्शन के बारे में हम लोगों ने मोटा मोटी बात कर ली है इधर, कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है थोड़ा सा रिलीज होगा किडनी के अपने काम के लिए, मतलब के लिए, बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा ऑक्सीजन, वो जो है वो जो है चला जाएगा आगे, और फिर जो यूरिया या एक्स्ट्रा सोडियम वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सब जो है इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस सब होता कैसे है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। बाय बाय।